अब ये इतना शोर क्यों हो रहा है? ये यही नहीं हो रहा, ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। इस चाय ने पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मचा दिया है। अब चाय वाले से कुछ कह भी नहीं सकते हैं, है कि नहीं? जब तमाम हिंदुस्तान का किसान रोड पर धरना पर उतर आया तब ये चाय वाला ना माना तो अब क्या मान जाएगा? एक शेर सुन लें। हमने महफिल को मोहब्बत से सजा रखा है, हमने महफिल को मोहब्बत से सजा रखा है, चाय ने बीच में घपला सा मचा रखा है। यार इसको बंद कीजिए आप और नबी के जलसे सुनिए। माशाल्लाह पीछे वाले लोग समर्थन कर रहे हैं। आप सब लोग अगर मेरा साथ दें तो मैं आने वाले टाइम में मुल्क हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आसानी से बन सकता हूं। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। हमने महफिल को मोहब्बत से सजा रखा है, हमने महफिल को मोहब्बत से सजा रखा है, चाय ने बीच में घपला सा मचा रखा है। अब हालात ये है, एक शेर सुन ले आप। भबर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। अपने हालात को नजर में रखें, इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान के हालात क्या उसे जहन में रखें और सुन ले कि भबर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो मछलियों तुमको वो चारा दे के मारेगा। भबर जब भी डुबोएगा, भबर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो मछलियों तुमको वो चारा दे के मारेगा। सुनो मछलियों तुमको वो चारा दे के मारेगा। और गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। बहुत चालाक दुश्मन है सहारा दे के मारेगा। गलत फहमी है ये तुमको, गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। यही जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये एक दिन एक पागल खाने में पहुंच गए और पागल खाने में डॉक्टर से जाकर के कहने लगे, डॉक्टर साहब आपके यहाँ कोई पागल ठीक हुआ हो तो उससे हमारी बात कराइए। तो डॉक्टर ने वो इंसान लाकर के खड़ा करा जो पागल था, ठीक हो गया। अब उस ठीक पागल जो था, जो ठीक हुआ है, उसमें और प्रधानमंत्री साहब में बातचीत होती है। प्रधानमंत्री साहब अपना तारुफ कराते हैं, मेरी तरफ तवज्जो रखें। तो प्रधानमंत्री साहब कहते हैं उनसे, मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हूं। तो वो बहुत मुस्कुराया। फिर उन्होंने कहा, बोले मैं यहां का पीएम हूं। बहुत मुस्कुराया। प्रधानमंत्री ने कहा, आप मुस्कुरा रहे हो, मेरी तरफ देखो, मैं यहां का प्रधानमंत्री हूं। तो मुस्कुरा करके बोला, वो जो पागल ठीक हुआ था, बोले कोई बात नहीं है, ठीक हो जाओगे। बोले भाई आप समझने की कोशिश करें, मैं यहां का प्रधानमंत्री हूं। तो वो बोला कोई बात नहीं है, ठीक हो जाओगे। बोले मतलब? बोले मतलब ये है कि जब यहां हम आए थे तो हम भी मिनिस्टर थे। बोले जब यहां हम आए थे तो हम भी राष्ट्रपति थे। वो बोले यहां जो भी आता है वो बड़ा बनकर आता है, लेकिन उसका इलाज जब हो जाता है तो आसानी से ठीक होके चला जाता है। ये नबी का जलसा, आप मोहब्बत के साथ बैठे, बिल्कुल शोर शराबा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इतना अच्छा मजमा, इतने अच्छे लोग, उधर से खड़े होकर के लोग ऐसे देख रहे हैं, कसम खुदा की जैसे इन्होंने कभी जलसा देखा ही नहीं है। बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये हकीकत बात बता रहा हूँ, खड़े खड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बैठ जाएंगे तो और भी ज्यादा अच्छे लगेंगे। अगर ये बैठ जाएंगे तो और भी ज्यादा अच्छे लगेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। जो जहां है वहीं से अपने नबी को पुकारे, हाथों को उठाकर के दी सुभान अल्लाह। अब वो शेर सुन ले कि भवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो मछलियों तुमको वो चारा दे के मारेगा। और गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। बहुत चालाक दुश्मन है सहारा दे के मारेगा। बहुत चालाक दुश्मन है सहारा दे के मारेगा। बहुत चालाक दुश्मन है सहारा दे के मारेगा। और सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा। हमारे सर उतारेगा, हमें जालिम बताएगा, हमें जालिम बताएगा, हमारे सर उतारेगा। और हमारे सामने तो रखी है करबल की दास्तां, अमा ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा।
मैं ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा। मुसलमानों, हकीकत ये है कि जिस दिन हम सब नबी के सच्चे गुलाम होंगे, दुनिया हमारे कदमों की ठोकरों में धुलती हुई नजर आएगी। एक शायर कहता है, शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा। सारा मजमा हाथों को उठाकर कह दे सुभान अल्लाह। शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का तलबगार बनेगा। शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का तलबगार बनेगा। और सदक़े में मोहम्मद के मछाइले के नौजवान, सदक़े में मोहम्मद के मछाइली के नौजवान बातिल के लिए हैदरे कर्रार बनेगा। बातिल के लिए हैदरे कर्रार बनेगा। बातिल के लिए हैदरे कर्रार बनेगा। उन नबी के नाम पर मैं अपनी जान दे दूंगा। जितने लोग नबी पर जान दे सकते हैं वो हाथों को उठाकर कह दें सुभान अल्लाह। नबी के नाम पर मैं अपनी जान दे दूंगा। ये जान है क्या? कुल खानदान दे दूंगा। ये जान है क्या? ये देख रहे हैं आप राहत फैदी साहब, ये पूरे मुल्क हिंदुस्तान से लाते हैं और समझे आकर के हम जैसे नकीबों को दे जाते हैं। अल्लाह इनकी कमाई में बरकत अता फरमाए। और शायरों का मामला तो बड़ा अजीब होता है, जब ये नात पढ़ते हैं नोटों की बरसात होती है। हकीकत ये है कि नबी का दिल, नबी का गुलाम नबी की नात सुनकर बेकरार होकर मचलने लगता है। मैं भी नात का शेर पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन सारा मजमा पहले हाथों को उठाकर कह दे सुभान अल्लाह। शेर सुन ले मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। के नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। और ये जान है क्या? कुल खानदान दे देगा। उमैया बोला मैं सीधूंगा तेरे होठों को, बिलाल बोले ये फिर भी अजान दे देगा। मुझे उमैया बोला मैं सीधूंगा तेरे होठों को, बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा। और अदालतों में जो सच्चा बयान दे देगा, नबी के नाम पर वो अपनी जान दे देगा। अदालतों में जो सच्चा बयान दे देगा, नबी के नाम पर वो अपनी जान दे देगा। और कसम खुदा की मुसलमान का हर एक बच्चा, कसम खुदा की मुसलमान का हर एक बच्चा बुतों के कांधों पे चल के अजान दे देगा। खुदा की मुसलमान का हर एक बच्चा बुतों के कांधों पे चढ़कर अजान दे देगा। आइए हजरात, अब मजमा बहुत शानदार है। मैं इस खूबसूरत मजमे में एक बेहतरीन खतीब को पेश करूं, जिनसे मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना गुल हसन साहिब किबला मुदर्रिस मदरसा मुस्तफा मछाइली, उन्हीं को पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूं। सारा मजमा उनका इस्तकबाल करे, हाथों को उठाकर नारे का जवाब दे, बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर। उनके फौरी बाद इंशाअल्लाह आप खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी को सुनेंगे। जोरदार नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरजमीने मछाइली, अराकीने कमेटी, नारे तकबीर। अल्लामा मौलाना गुल हसन साहिब किबला आमिरी कौम के फर्जंद उजाला लेकर, कौम के वास्ते पैगाम निराला लेकर, और कैफ इनका मई रंगी से सिवा होता है। इनके हर जाम में अमृत का मजा होता है। जब भी मिलते हैं तो अंदाज जुदा होता है। चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है।